हरे कृष्णा दोस्तों, अभी मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रही हूँ, सबसे बड़ा रहस्य। और इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ी जो मुझे लगा कि आपके साथ में मैं शेयर करूँ। बुक की प्रस्तावना इस तरह से है कि रोना बर्ने जो है राइटर है, बहुत सक्सेसफुल हो चुकी थी। नेम, फेम, मनी सब कुछ मिल चुका था, लेकिन अचानक वो निगेटिविटी में चली गई थी, उदासीन जीवन जीने लगी थी। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आखिर वो किस चीज़ की खोज कर रही थी। हम में से अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम एक अचीवमेंट को पाते हैं, फिर हम उदास होते हैं, हम चीज़ों को बहुत ही अपनेपन में ले लेते हैं। हम खोजते रहते हैं, कुछ है जो हम खोजते रहते हैं। लेकिन इसमें राइटर बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि वो भी सोचती थी कि सक्सेस उनकी सफल जीने का उद्देश्य है। फिर वो सफल हो गई, खूब पैसे आ गए, उनके पास में बेस्ट सेलर बुक बन गया, लेकिन अचानक वो क्यों उदास हुई? ऐसा राइटर के साथ में हुआ। तो राइटर बोलती है एक्चुअली जिस चीज़ की हम खोज कर रहे हैं वो चीज़ सबसे ज़्यादा उसके करीब ही होता है, मतलब हमारे करीब होता है, लेकिन हम उस चीज़ की खोज बाहरी दुनिया में करने लगते हैं। तो कुछ लाइंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और जैसे जैसे पढ़ती जाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। जैसे जैसा दिखता है वैसा है नहीं, मतलब हम जो सच्चाई को जो देख रहे हैं लोगों के नज़रिया से, सफलता, मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे रिलेशंस, सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं। जो आप सोचते हैं वही आप हैं। तो यहाँ पे बोलती हैं अपनी हर इंसान की जो सच्ची प्रकृति होता है वो खुश रहना होता है, लेकिन हम खुशी को वस्तुओं में, सफलता में, मार्क्स में, पैसे में, गाड़ियों की अचीवमेंट में, मकान में, पॉपुलैरिटी में, इन सब चीज़ों को हम अपनी प्राकृतिक मान लेते हैं। लेकिन हमारी वास्तव प्रकृति तो है आंतरिक सुख का मिलना, और आंतरिक सुख जो है हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है, लेकिन हम उसे आंतरिक सुख को महसूस नहीं करते और हम बाहरी सुख की ओर भागते रहते हैं। तो यहाँ पे राइटर बोलती खुशी की हमारी तलाश में हम दरअसल खुद की तलाश कर रहे हैं। हम खुद की तलाश करते, जैसे मैं टॉपर हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन फिर वहाँ टॉपर होने के बाद फिर हमें लगता है क्या हम फिर से टॉपर होंगे तब हम ज़्यादा खुश होंगे, फिर हमें लगता है इससे ज़्यादा मार्क्स आएगा तब खुश होंगे। जबकि खुशी तो हमारी प्रकृति है, हमारा व्यवहार है जो अंदर है हमारे पास में, लेकिन हम रेस में जाकर खुशी को ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे राइटर बहुत अच्छे से बोलती है ये पता लगाना कि आप सचमुच कौन हैं, क्योंकि खुशी आपकी सच्ची प्रकृति है और यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। खुशी मनुष्य की असली प्रकृति है, ब्रह्मांड में खुशियाँ हैं और हमारी खुद की प्रकृति भी खुशी है, लेकिन हम खुशी वस्तुओं में देख रहे हैं। सीमाओं के बिना हमारी मौलिक प्रकृति अवस्था को जाना या दोबारा याद करना होता है। तो इस तरीके से जो राइटर हैं वो बहुत सारी बातों को कहती हैं, हमारे सारे समय खुश रहना चाहिए, खुशी ही आपकी सच्ची प्रकृति है। और जिस दिन आप समझ जाओगे कि खुशी आपकी सच्ची प्रकृति है, उस दिन आप हमेशा खुश रहने लगोगे। यहाँ पर राइटर बोलती हैं आप जो सचमुच हैं वह नहीं मर सकता। राइटर कहती है हाथ को हाथ का नाम किसने दिया? आपने दिया। हाथ को तो नहीं पता है किसका नाम हाथ है। नाक का नाम नाक आपने दिया, नाक को तो नहीं पता है कि ये क्या है। तो राइटर यहाँ बोलती हैं कि आप जो सचमुच हैं वह नहीं मर सकता, मतलब आप कौन हैं ये जानने की ज़रूरत है आपको। देह मर जाएगी लेकिन आप देह नहीं हैं। मरने के बाद भी इंसान का देह तो रहता है, बॉडी तो रहती है, लेकिन क्या जाता है वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको कौन चला रहा है। शरीर का मतलब है दर्द और आप जो है उसका अर्थ है असीम आनंद। जब शरीर को हम वास्तविकता समझ लेते हैं, शरीर को बुखार लगा, शरीर को भोजन दो, शरीर को कपड़े दो, शरीर को लाइफ स्टाइल दो, शरीर को आराम दो, सब कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन शरीर तो यहीं रह जाएगा। असली चीज़ क्या है हमारे अंदर, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। आप देह हैं, इस विश्वास को छोड़ना ही सारी मुश्किलों से बाहर निकलने का तरीका है। जब हमें गर्मी लगती है हम एसी लगा लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे देह को आराम मिले। हम अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, हमें लगता है कि हमारा देह सुंदर हो, लेकिन हमारा आंतरिक मन कब सुंदर है,
हमारा आंतरिक मन कब आनंदित है, इस चीज़ को समझने की जो ज़रूरत है वो हम नहीं समझते हैं। इसलिए एक के बाद एक हमारे जीवन में दुखों का, हमें अबंडेंस में सब कुछ होने के बावजूद भी हम अकेलापन सा महसूस करते हैं, हमें अधूरापन सा अचानक लगता है, दूसरों की बातों से हम निराश हो जाते हैं। इन सब का एक ही कारण है कि हम अपनी देह में अपना अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारा अस्तित्व देह से कहीं ऊपर है। यहाँ पे रोना बंद करते हैं। आपके सिर के भीतर की आवाज़ आपका मन है, और आपका मन आप तो नहीं हो, क्योंकि आपने भी सुना मन के कारण कर लिया, मन करता है, लेकिन मन तो आप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मन तो कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है। जैसे जैसा एक्सपीरियंस जिस इंसान का होता है, उसका मन उसके अनुसार ही निर्णय लेता है। तो मन तो आप नहीं हैं, ना आप शरीर है, ना आप मन है, तो आप फिर क्या है? आप एक आनंद हैं। उस आनंद की खोज ही तो आपको करना है। तो यहाँ बोलती है यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन भी नहीं है, क्योंकि विचार तब आएगा जब आपके पास में डेटा कलेक्ट होगा। मन केवल विचार है, इससे ज़्यादा मन तो कुछ भी नहीं है। ये बात हम लोग भी बोलते हैं। जिसके पास में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है उसका मन अच्छा सोचता है, जिसके पास में एक्सपीरियंस गलत होता है मन उसके अनुसार सोचता है। तो यहाँ पर अंदर विचारों, भावनाओं, स्मृतियाँ, अनुभूतियों के सिवाय मन कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ बोलती है व्यक्ति वह है जिसका आप अनुभव करते हैं, यह वह नहीं है जो आप हैं। जैसा अनुभव करते हैं वैसा आप बताते रहते हैं, लेकिन आंतरिक चीज़ आपका तो कुछ अलग है। तो आंतरिक चीज़ को समझना ही जीवन है। यहाँ पे लोगों में लोग नहीं हैं। बहुत शानदार किताब है दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद बहुत सुकून मिलता है। एक और बहुत अच्छी बात मुझे लगा कि दुख और सत्य की अदला बदली कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे अहं को हटा दो, मतलब अहंकार को हटा दो, हमेशा के लिए पूर्ण शांति और आनंद में हो जाओगे। जब तक आपको लगेगा ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी खुशी, तब तक आप आनंद में नहीं जी सकते। जब आप अहंकार को ख़त्म कर देंगे, मतलब शरीर से परे, मन से परे आप जब ऊपर उठेंगे, तब आप आनंद को महसूस करेंगे, जो कि आपकी वास्तविक प्रकृति है। और हमेशा जीवन को हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे वास्तविक प्रकृति में रहना चाहिए। और जब आप ऐसे रहने लगेंगे तो आपको अच्छा ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक और अच्छी बात कहती हैं, आप इस संसार में आने से पहले भी थे, इस संसार के जाने के बाद भी हैं, क्योंकि ना तो आप देह हैं, ना आप मन हैं, तो आप क्या हैं? आप अनंत चेतना हैं, वो चेतना जो हमेशा खुश रहना जानती है। आपकी प्रकृति ही खुश रहना है, तो आप अपने आप को जगाएं। तो यहाँ पर जोड़ाबंद पूछती हैं, क्या आप जागरूक हैं? क्या आप जागरूक हैं? आप क्या कर रहे हैं? किस चीज़ को खोज रहे हैं? कैसे जीवन को आप वो कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के प्रति क्या आप जागरूक हैं? तो आपका आंसर मिलेगा नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छे से बताती हैं कि हम जो चीज़ समझते हैं कि हम इसके प्रति जागरूक हैं, लेकिन वास्तव में हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो दोस्तों आगे मैं फिर पढ़ूँगी, फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत अच्छी बुक है, एक बार पढ़ें ज़रूर। नमस्कार।